हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी रिएक्ट ऑन पाकिस्तानी मुस्लिम हु विजिटेड इंडिया दिल्ली 2023 में, यानी हाल ही। और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली जब वो गए, इंडिया में जब वो गए, उन्होंने कैसा फील किया, क्या देखा। इन सारी बातों पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर है। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। वाह जी वाह। होटल का नाम था वाह जी वाह। और वाह जी मेन चांदनी चौक वाली ही रोड पर वो, यानी कि एक तरफ लाल किला एक तरफ जामिया मस्जिद। सही। तो ये जो बीच में जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना चांदनी जी, चौक जी। की, इसी चांदनी चौक पे ही बना हुआ है हल्दीराम से पहले। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने हमें खाना खिलाया था। खाना तो ऐसा था कि हमने जो है ना, जितने दिन हम इंडिया में रुके ना, ऐसा खाना नहीं खाया। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो है ना टोटल वेज आइटम थे, यानी कि शाही पनीर हो गया, पनीर टिक्का, इस टाइप के जैसे आइटम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मेरे साथ मोहम्मद याया भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि टाइटल से आप समझ गए हैं, तो भाई गए थे। सर कब गए थे इंडिया? मई में। मई में गए थे। तो क्यों गए थे, कोई रीज़न तो हमारे जो व्यूवर्स को बताएं हम ज़रा। असल में इंडिया गए थे जियारत कोटे के ऊपर ना, पिलग्रिम अच्छा। में गए थे हम। पिलग्रिमेज। तो ये सरकारी कोटा होता है, इसमें टोटल जो पॉलिसी होती है, जो भी सेटिंग होती है, रहने की, ले जाने की, ट्रेवल की, वो सब जो है गवर्नमेंट के अंडर में होती है। अच्छा, कौन सी Government दरगाह लेके के हिसाब से मतलब गए थे? कौन हम से? गए थे अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के सिलसिले में। अच्छा, गए थे। उनके उर्स के यानी लिए। हमने जो अप्लाई किया था ना वीज़ा, वो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के लिए किया उर्स था। के लिए क्या था जो, तो या एक आसानी उसमें ज़बान में उनका जो मेला भी कह सकते हैं, या उनके जो है सालाना जो एक उर्स होता है। अच्छा, तो कितना खर्चा वगैरह कितना आया था इसमें? हमसे वैसे तो हम हैं बेसिकली कराची से, जी जी। और जो हमारी ट्रेवल स्टार्ट होनी थी ना इंडिया के लिए, वो होनी थी लाहौर से। लाहौर से होनी थी। तो हमारा अगर हिसाब लगाते हैं, सरकार ने हमसे लिए 55,000 रुपये। 55,000। तो जिसमें उन्होंने जो है ना होटल में ठहराया था। होटल बहुत अच्छा था, लग्जरी होटल था, एसी वाले रूम थे उसके अच्छा। अंदर। और हम अगर कराची रिलीजियस अफेयर्स के थ्रू गए होंगे जी गवर्नमेंट जी में? जी जी, ठीक मिनिस्ट्री है, ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। और अगर मैं कराची से कराची तक का खर्चा लगाता हूँ, कराची से दिल्ली और दिल्ली से कराची तक का, तो मेरे 75,000 रुपये खर्च हुए आने और जाने के। 75,000। सही। तो कितने लोगों का ग्रुप था आपका ये? इसके अंदर टोटल पूरे मुल्क से ना, पूरे पाकिस्तान से 104 बंदे थे। 104 बंदे। जिसके अंदर मेरे अपने जो है घर से मेरा एक छोटा भाई था। अच्छा। और मेरे अपने रिलेटिव जो थे ना, वो रिलेटिव जो है, रिलेटिव और हमें मिला के टोटल हम 19 बंदे थे। तो आप पहले गए थे, इससे पहले जाना हुआ था? नहीं, फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे? फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो मतलब अभी मई तो मतलब कुछ ही मंथ पहले की बात है, तो लेकिन गर्मी होगी उस टाइम में दिल्ली में तो ज़्यादा। जी हमें बारिश भी मिली है। अच्छा, बारिश मिली 2 है। दिन हमने बारिश भी इंजॉय अच्छा, बारिश एंजॉय। तो यहाँ से वाघा से किस तरह, थोड़ा सा इतना बताएंगे ताकि हमारे जो देखने वाले उनको भी एक मज़ा भी आए और उनको भी एक फील हो कि यार किस तरह आपने जो है वहाँ। देखिए, हम जो है, हम लाहौर में जिस जगह ठहरे हुए थे ना, हम लाहौर से वाघा जो है हम अपनी गाड़ी में चले गए, अपनी गाड़ी बस में। वगैरह में, जो भी आपकी सहूलत। वहाँ अपने ग्रुप को ज्वाइन जी किया जी जाके? जी, हमने अपने ग्रुप को लाहौर में ही ज्वाइन किया। अच्छा, लाहौर में। अच्छा, वो जो ग्रुप वाले थे ना, वो लाहौर से ही हमें वाघा लेके गए थे। वाघा लेके। वाघा के इमिग्रेशन तक तो गाड़ी की सहूलत थी हमारे पास। सही। यानी इमिग्रेशन तक उन्होंने हमें छोड़ा। इमिग्रेशन हमने करवाने के बाद जो उन्होंने एग्जिट की स्टैंप लगवाई, एग्जिट की स्टैंप लगाने के बाद जब आगे गए ना, जी। तो वो लगभग जो हमारा सफ़र था 800 मीटर या 1 किलोमीटर का जो हमारा सफ़र था, वो हमारा पैदल था। पैदल था। क्योंकि जो हमारा जो वीज़ा था ना, वो था बाई फुट वीज़ा था हमारा। बाय फुट। क्योंकि बाई एयर तो ये पिलग्रिम वाले यानी मजहबी उम्र वाले नहीं उसमें लेके जाते। allow नहीं उसमें अलाउ की बात नहीं है। वो चाहते तो ले जा सकते हैं, महंगा हो जाता है लेकिन फिर। कॉस्ट बढ़ कॉस्ट जाती है। बढ़ जाती अब जाहिर है। से जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर कोई भी नहीं जाएगा। सही, क्योंकि सही। आपको पता है कि हमारी कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, हम बिल्कुल। कनेक्टेड वाया जाएंगे, वाया जा दुबई सकते जाएंगे हैं, या कतर जा श्रीलंकन सकते वगैरह हैं। से जाएंगे। हाँ। तो हमारी जो कॉस्ट है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। यानी 4 गुना। 55,000 से वो डायरेक्ट 2.5 लाख 3 लाख रुपए का पैकेज बन जाएगा। सही। चले, तो इस वजह बॉर्डर आपने क्रॉस किया, तो कैसा पहला- वहाँ का बिहेवियर कैसा था? वहाँ की जो है जितने भी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो थी, या जो सबसे पहले तो हमने जब, हमारा और उनके मुल्क में एक ही चीज़ का फ़र्क है, जी वो है सिर्फ एक लाइन और एक दरवाज़ा। बिल्कुल। एक हमारा दरवाज़ा और उनका दरवाज़ा। जी। बाकी यहाँ का और वहाँ का सब कुछ एक ही है। सही। ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि देखें, हम भी वहाँ से हमारे आबो अजदाद माइग्रेट करके यहाँ पहुँचे। अच्छा, कहाँ से आए थे बड़े? हमारे वाले महू से आए हैं। माहूस। जी। अच्छा। इंडिया में एक है, शहर है या गांव है, मेरे इल्म मध्य में नहीं है। प्रदेश में तो नहीं है ये शायद? मुझे इल्म नहीं है अच्छा, कहाँ पर है, अच्छा, कहाँ सही है। सही। तो वो महू से यहाँ पर हिजरत कर आए। और कुछ हमारे हैं वो राजकोट से आए। राजकोट एक अच्छा, बड़ा अच्छा, शहर है। वैसे कास्ट क्या आपकी, मतलब जो सरनेम आप क्या यूज़ करते हैं? महू।
हमारी जो यहाँ पर असल में बेसिकली हम लोग जो है ना वो है खत्री। खत्री है। खत्रियों के आगे जो है ना एक खानदान का नाम होता है। अच्छा। हमारे खानदान का नाम जो है ना वो है महू। अच्छा। इसी तरह बहुत सारे खानदान हैं जी। इधर ही। कुछ मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। कुछ है बिड़ वाले, कुछ है राजकोट वाले, कुछ है सही। वो गजाली, कुछ है गोजाबा। तो इस तरह से जो है ना बहुत सारी जो है खानदानों के नाम है। तो हमारा सही। खानदान का नाम महू वाला है। अच्छा सही। तो चलें फिर वहाँ से जो है आपने बॉर्डर क्रॉस किया तो आगे क्या मतलब एक मंजर था, कैसा फील हुआ आपको, हमें क्या चीज़ें याद हैं? भाई सबसे पहले तो हम जो है इंडिया की जब सरजमीन के ऊपर हमने कदम रखा तो सबसे पहले तो यहाँ से एक आवाज़ निकली कि हमने अपने बाप दादाओं की ज़मीन पे कदम रखा है। सही। वो क्योंकि भी देखिए एक अपने एक वो हाँ। होता है, क्या नाम है, खुशी होती है कि या हमारे एक बड़े अपनी जो है वो होती है, इस मट्टी से attraction ताल्लुक होती है ज़मीन की भी। तो ये सबसे पहले आवाज़ निकली। तो सबसे पहले दरवाजे पे तो उसने हमारा पासपोर्ट चेक किया था। जी जी। पासपोर्ट के ऊपर उसने वीज़ा स्टिकर्स वगैरह चेक किया। फिर उसने एग्जिट की स्टैम्प चेक करी कि आए पाकिस्तान से एग्जिट हुए। फिर उसने क्लियरेंस दे के हमने वहाँ आ गए। फिर हमारे जो बैग वगैरह थे उसमें जो है वो एक कुत्ता आया, उसने सूंघा और ट्रॉली से जो है बस थोड़ा सा हम पैदल गए होंगे, मुश्किल से कोई 50 मीटर। 50 मीटर हम पैदल गए तो इंडिया वालों ने जो है बस दी हुई थी। अच्छा, वहाँ बस पर दी थी। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वाले भी होते हैं ना अच्छा, उनके लिए भी है। अच्छा, अकेले जो अलग से जो लोग आते हैं। हाँ, सही। उनका जो इमिग्रेशन है ना वो तकरीबन कमोबेश 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर है। सही। तो वो 2 किलोमीटर की उनकी वो डिस्टेंस थी बाई ड्राइव पे। तो वो हमें वहाँ पर अपने इमिग्रेशन पर ले गए। इमिग्रेशन पर पहुँचने के बाद सबसे पहले जो है उन्होंने हमारा कोरोना टेस्ट किया। अच्छा, कोविड टेस्ट भी वहाँ पर उनका वो कॉमन था, कंपलसरी है उनके लिए। उन्होंने कोविड टेस्ट वगैरह करने के बाद फिर उन्होंने हमें पोलियो ड्रॉप पिलाई। पोलियो ड्रॉप्स, हाँ, पाकिस्तान के हिसाब से तो जबकि हमारे पास पोलियो का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ था पासपोर्ट पे। और जब हम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं ना तो ये कंपलसरी है, उसमें वो वीज़े की एप्लीकेशन में मस्ट है कि आप पोलियो सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके बगैर अलाउ ही नहीं है आपका पासपोर्ट। फिर भी वो पोलियो पिलाते हैं। पोलियो पिलाया, उसके बाद हमने इमिग्रेशन काउंटर पे गए, उन्होंने बैग स्कैन करा। बैग स्कैन करने के बाद उन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए मशीन पे, तस्वीर कैप्चर करी और पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने एंट्री की स्टैंप लगा दिया। एंट्री की स्टैंप लगाने के बाद फिर हम बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद जाहिर सी हम तो एक कोटे पे थे ना ज़ियारत वालों के साथ। तो उन्होंने जो है वहाँ की इंडियन हुकूमत ने हमारे लिए जो है वहाँ पर बस वगैरह फैसिलिटी की हुई थी। जो ये अटारी बॉर्डर, उनका जो अटारी बॉर्डर है, अटारी इमिग्रेशन से अमृतसर रेलवे स्टेशन तक के लिए। अच्छा। वो अमृतसर रेलवे स्टेशन हमें लेके गए। सही। फिर उन्होंने जो है हमें वेटिंग हॉल जिसको कहते हैं ना, स्टेशनों में बने हुए वेटिंग रूम, उन्होंने एक रूम हमें अलाउ कर दिया कि इस रूम में आप तमाम ज़ाहिर रुकेंगे। लेकिन उस रूम ये हमारे साथ जो है ना थोड़ी सी कैद थी कि हम उस रूम से हम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने हमारी सहूलत के लिए उसी रूम के अंदर पानी वाला, जूस वाला, कोल्ड ड्रिंक, चाय, जो आपको चाहिए पूरी कैंटीन वहाँ मौजूद करा दी थी। कैंटीन वाले को वहाँ भेज दिया था उन्होंने, पूरा कैंटीन था। तो जाहिर सी बात है जब हम सुबह निकले थे, हम तकरीबन कोई 7 बजे लाहौर से, तो अब जाहिर से तकलीफ होती है, भूख भी लगती है इंसान को, सब कुछ है। तो फिर जब कैंटीन वगैरह थी तो हमने वहाँ से कुछ सामान वामान लेके हमने जो है रिफ्रेशमेंट कर ली थी हमारी। सही। करेंसी अगर आप चेंज करवाई होगी आपने? करेंसी हमने यहीं से चेंज करा ली। चेंज करवाई थी। अच्छा, यहाँ से मिल जाती इजीली? जी, अच्छा, आराम से मिल जाती। अच्छा, उसके बाद फिर मतलब ट्रेन में फिर आगे आप लोग गए अमृतसर से? जी। तो कैसा स्टेशन वगैरह कैसा था? हमारा कैंट स्टेशन भी आपने ज़रूर देखा होगा। हमारे स्टेशनों के मुकाबले में उनके स्टेशन बहुत डेवलप है, क्योंकि हम अक्सर यही सुनते आते हैं कि यार आपका एयरपोर्ट से भी हमारा रेलवे स्टेशन अच्छा है। तो वाकई ये हकीकत बिल्कुल है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। तो क्या फिर ट्रेन वगैरह में बैठे आप लोग? बिल्कुल ट्रेन में बैठे हैं। उन्होंने जो है हमें जो है वो आई थिंक है उनके 3 टायर एसी की जो कोच होती है ना, वो 2 बोगियाँ हमारे लिए रिजर्व थी। अच्छा। तो उस 2 बोगी में जो है ना कोई भी जो है भारतीय शहरी यानी कि जो इंडियन सिटीजन कोई भी इंडियन सिटीजन उसके अंदर कोई भी शामिल नहीं, सिर्फ हम ही पाकिस्तानी 2 ट्रैवल नहीं कर सकता था। बाकी तो जो है वो आते होंगे जो नहीं, उनकी जो ट्रेन जो रेगुलर बेसिक की जो ट्रेन होती है ना, उसी ट्रेन में ही हमारी भी 2 बोगियाँ रिजर्व थी। अच्छा। लेकिन उन 2 बोगियों में सिर्फ हम 2 बोगियों के अंदर पाकिस्तानियों के अलावा और कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। सही। तो फिर वो ट्रेन में रास्ते में स्टेशन वगैरह भी काफ़ी नहीं देखे तो होंगे स्टेशन? कौन कौन से? अंबाला आया था और काफ़ी स्टेशन आए थे, मुझे तो सारे स्टेशनों के नाम याद नहीं है, लेकिन एक मशहूर स्टेशन है अंबाला। अंबाला हरियाणा का है? हरियाणा नहीं आया उसमें। अंबाला हरियाणा का शहर है? ये मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि यहाँ अंबाला बेकरी आपने सुनी है कि नाम, वो भी वहीं से महमूदाबाद पर जो। हाँ। तो अच्छा, ये फिर उसके बाद वहाँ दिल्ली में पहुँचे आप,
तो कैसा वहाँ पे क्या माहौल था, कैसा स्टेशन वहाँ का कैसा था? बहुत बड़ा कौन सा था। स्टेशन पे उतरे आप? हम लोग ये पुरानी दिल्ली स्टेशन पे उतरे अच्छा, थे। पुरानी या दिल्ली दिल्ली जंक्शन था, दिल्ली जंक्शन के नाम से था स्टेशन। अच्छा, एक तो निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से भी है। वो तो इंटरसिटी के हैं वो। अच्छा अच्छा, वो मतलब लोकल ट्रेन वगैरह के लिए उसके हम लिए। जो उतरे थे वो दिल्ली जंक्शन पे उतरे। दिल्ली जंक्शन। तो वहाँ कैसा माहौल था, क्या था, या पब्लिक देख रही थी रिस्पॉन्स? ज़ाहिर है सोच तो रहे होंगे कि यार, क्योंकि आपने शलवार कमीज और वही एक पहना हुआ असल में यहाँ से जब हम स्टेशन से निकले थे ना अमृतसर से, तो हमारी बोगियों के अंदर पुलिस वाले मौजूद थे। अच्छा, जो किसी भी स्टेशन पे हमें उतरने का अलाउ था ही नहीं। हम किसी भी स्टेशन पे, यानी कि अगर ट्रेन 1 घंटे के लिए भी अगर होल्ड है ना, तो हम स्टेशन पे नहीं उतर सकते। सही सही। ये हमारे लिए कैद थी। लेकिन इसमें हमारी अपनी कोई बेहतरी थी, क्यों? जाहिर सी बात है, हम उनके मेहमान हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल, सिक्योरिटी बिल्कुल। प्रोवाइड करनी थी, सेफ्टी के लिए सेफ्टी के लिहाज से। जी। लेकिन दिल्ली स्टेशन पे जब उतरे थे ना, तो उन्होंने हमारे लिए मखसूस गेट था, उसी गेट से हमें बाहर निकाल के बस में चढ़ा के हमें डायरेक्ट होटल ले गए थे। अच्छा, लेकिन होटल ले जाने के बाद जो है ना, होटल जब हम पहुंच गए, फिर उसके बाद हमारे लिए सारी कैदो पाबंदियाँ खत्म हो चुकी, ख़त्म हो गए। हम जहाँ चाहे जहाँ आ सकते थे। अच्छा, तो उसमें ये नहीं था कि अपने ग्रुप लीडर को बता के जाने का था या नहीं? क्या? ऐसा कोई नहीं था। अच्छा। असल में ये था कि आपने जो है ना, आप सुबह जितने मर्जी बजे चले जाए, 9 बजे 8 बजे, जहाँ जाने आप जा सकते हैं, बस शर्त कि आपने रात 10:30 से 11 बजे होटल वापस आना है। वापस आना है, सही। क्योंकि अटेंडेंस लगती थी कि सारे ज़ाहिर वापस आ सही। चुके हैं। अच्छा, चले अब थोड़ा सा आते हैं कि होटल का नाम क्या था जहाँ आप लोग ने स्टे किया था? जिस होटल में हम रुके हुए थे, उस एरिया का नाम तो पहाड़गंज है, पहाड़गंज। और होटल का नाम था टुडे इंटरनेशनल। टुडे इंटरनेशनल। अच्छा, तो कैसा वहाँ सर्विस वगैरह किस तरह की थी, माहौल अच्छा थी? अच्छा, फिर जो है उर्स की तकरीबात में भी शामिल हुए, तो वहाँ वो कैसा माहौल था? अच्छा था। अच्छा लगा, सही। अच्छा, उसके अलावा घूमे किधर, कौन कौन से एरिया में जाना हुआ? हम काफ़ी जगहों पर गए थे। जगहों के, इलाकों के तो मुझे नाम याद नहीं है। सही। तो मशहूर तो आपको पता है कि जामा मस्जिद का ही एरिया है। जामा मस्जिद का एरिया है। जामा मस्जिद, चांदनी चौक हो गया, और इसके अलावा सदर बाजार वगैरह, ये तकरीबन हम घूम चुके हैं। फिर ये पुरानी दिल्ली के इलाके, फिर इसके अलावा जो नई दिल्ली के इलाके हमने वहाँ भी विजिट्स किए। नई दिल्ली की मार्केट्स वगैरह भी विजिट किए, और उसके नाम मेरे अभी जहन में नहीं है। तो वहाँ किस तरह ट्रैवल कर रहे थे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया आपने? जी। लोकल ट्रेन या नहीं, ट्रेन वगैरह तो नहीं यूज़ करी खैर हमने। बस वगैरह में? बस में भी हम नहीं जाते थे, हम रिक्शों में जाते थे। रिक्शों में, क्योंकि ऑटो जाहिर में। सी बात है, हमें मालूमात नहीं है ना कि तो- कौन सी बस कहाँ जाएगी, क्या है। तो वहाँ मीटर सिस्टम था, नहीं था? फिल्मों में तो हम मूवीज़ में देखते रहते हैं, असल मुंबई में- में तो मीटर सिस्टम होता है रिक्शों में ज़्यादातर। रिक्शे वालों से हमने मीटर का कहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है ना फ्यूल के प्राइस फ्लैप मारा है, जिसकी वजह से जो है ना मीटर पे आपको नहीं ले जा सकते हो। किसी भी रिक्शे वाले ने हमें मीटर पे ट्रैवल नहीं करवाया। अच्छा। वो कह रहे हैं कि अभी मीटर अपडेट नहीं हुआ है। ये अच्छा। ले रहा है 6 रुपये पर किलोमीटर, और सही। पेट्रोल के चार्जेस के हिसाब से 16 रुपये पर किलोमीटर बनना चाहिए। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने किसी ने हमें मीटर पे सवारी नहीं कराई। सही। और इसके अलावा खाने क्या क्या खाए वहाँ पे आपने? क्योंकि काफ़ी खाने तो ऐसे हैं दिल्ली के जो यहाँ हमें मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और ऐसे क्या क्या चीज़ें आपने जो है ट्राई की? अगर सिर्फ खाने की बात करनी है ना, तो खाने इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि कराची से अच्छा खाना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, सही। क्योंकि मैं दुबई में भी रह चुका हूँ, कराची में भी रहता हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ। आपको तो पता ही है, काम के हवाले से मेरा आना जाना लगा रहता है। सही। और मैं अभी रिसेंटली इंडिया के आया हूँ। इंडिया के अंदर खाने के अंदर बंदा कुछ खाए ना, तो सिर्फ वेज खाए। वेज खाना? वेज के अंदर खाने का कोई उनका जोड़ ही नहीं है। आपको अच्छा। वेज ऐसा कहीं पूरे पाकिस्तान क्या में क्या कुछ याद है, कौन कौन सी डिशेज ऐसी ट्राई देखिए, की आपने? हमारे एक दोस्त हैं जो उधर रहते हैं, अपना पाली में। अच्छा। राजस्थान का एक शहर है पाली। पाली। वो हमसे मिलने के लिए यहाँ आए थे। क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा सामान था, उनका नानी का घर यहीं कराची में, उन्होंने हमें सामान दिया था, वो लेके जाना था। हम अच्छा। दिल्ली लेके गए थे, तो वो हमारे पास आए थे ना मिलने के लिए। तो वो हमें लेके गए थे एक हिंदू के होटल पर। अच्छा। तो उस होटल का नाम था, पता नहीं नाम मेरे जहन में नहीं है क्या था, लेकिन था वो चांदनी चौक पर। अच्छा। और वाह जी वाह, वाह जी वाह। होटल का नाम था वाह जी वाह। और मेन चांदनी चौक वाली ही रोड पर वो, यानी कि एक तरफ लाल किला, एक तरफ जामा मस्जिद। सही। तो ये जो बीच में जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना चांदनी चौक की, इसी चांदनी चौक पे ही बना हुआ है हल्दीराम से पहले। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने हमें खाना खिलाया था। खाना तो ऐसा था कि हमने जो है ना, जितने दिन हम इंडिया में रुके ना, ऐसा खाना नहीं खाया। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो है ना टोटल वेज आइटम थे, यानी कि शाही पनीर हो गया, पनीर टिक्का, इस टाइप के जैसे आइटम नहीं होते, अगवानी पनीर। तो उन्होंने, ऐसा हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो उन्होंने बोला क्या खाना है। मैंने कहा देखो भाई, हमें तो नहीं मालूम कि इसका क्या अच्छा है क्या नहीं, सही। आप लोगों को तो वास्ता है, आप लोग तो आते रहते हो। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है ना ऑर्डर बनाया था। तो जो भी ऑर्डर में आया था ना, खाना बहुत शानदार था। अच्छा, वहाँ आम पब्लिक से मिलना मिलाना हुआ, जो वहाँ के लोकल लोग, आपके जो जानने वालों से हट के, या स्पेशली वहाँ के लोग, ये क्योंकि ज़ाहिर है लोगों से मिलना होगा, और एक पाकिस्तानी मुस्लिम
तो कैसा वो कैसा रिएक्शन इसके अंदर मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ ना। जी तो देखें, एक तो हमारे मोहल्ले में हैं, ठीक है ना, शकील साहब। अच्छा उनका यहाँ पर एक कैटरिंग का काम, पकवान वगैरह का काम है। तो उन्होंने, उनके एक चाचा है दिल्ली में, अच्छा वो बहुत मशहूर शख्सियत है दिल्ली के अंदर। हमें तो मालूम नहीं था कि वो इनके रिलेटिव वहाँ दिल्ली में भी जी, हैं। जी। तो मेरे वालिद ने उनसे कहा कि बच्चे जा रहे हैं इंडिया, कुछ भेजना है तो भेज देना। मेरे वालिद को शायद गालिबन पता था इस बात का। तो उन्होंने कहा कब जा रहे हैं? उन्होंने कहा मई में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सामान दे दूँगा। उन्होंने कुछ तोहफे तवाइफ दिए थे, हमें उन्होंने एड्रेस समझा दिया, हम पहुँच गए लेके। आपने यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे देखा होगा हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन फ्राई वाले। अच्छा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन अब आप होगा देख लीजिएगा, famous। चलिए। सही सही। तो हम जो है उनकी शॉप पर पहुँचे, वो तोहफे लेके। तो शाम का टाइम था, 8 बजे का खाने का टाइम होता है, आपको भी पता ही है। तो हम 8 बजे वहाँ उनके लिए सामान ले। हमने बोला भाई ये आपका सामान आया, हम पाकिस्तान से आए, कराची से। उन्होंने कहा किसने भेजा है? हमने कहा शकील साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा जिनका कैटरिंग का काम है? मैंने कहा जी। उन्होंने सारा काम छोड़ के उन्होंने बोला आप बैठो, पहले खाना खाओ। उनकी दुकान पे रश लगा हुआ था, कस्टमर बैठे हुए थे काफ़ी, माशाल्लाह। टाइमिंग ऐसी थी कि उनका जो है ना वो काउंटर जो है फ्री होता ही नहीं था, यानी पब्लिक बैठी है ठीक ठाक। तो उन्होंने बोला भाई हमारे ना कराची से मेहमान आए, आप जगह बनाओ। भाई उन्होंने इतना बोला, जितने बैठे हुए थे सब खड़े हो गए, आप हमारी टेबल बैठ जाओ, हमारी टेबल पे। अच्छा उनके रिएक्शन से क्या मतलब हुआ कि जितने इंडियन बैठे हुए हैं वो मोहब्बत करते हैं तभी तो खड़े हो गए, वरना कौन खड़ा होता अपनी जगह से? सही सही। मेहमान कह रहे फिर वो मेहमान नवाजी। फिर ठीक उन्होंने है। हमें बहुत अच्छी तरह खाना पिलाया। क्योंकि जितने भी हमारे भी दोस्त हैं और स्पेशली जो है हिंदू जितने भी दोस्त हैं वो स्पेशली यही बात कहते हैं अतिथि देवो भव, कि भाई मेहमान तो हमारे लिए भगवान जैसा है। तो उस हमारे हिसाब यहाँ से तो मुसलमान यही कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कि मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है। साथ लेके और आता है, मेहमान बिल्कुल। जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत भी है। नेमत है, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही। ये एक पहला वाक़या हमारे साथ ये हुआ। फिर अच्छा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग मार्केट, जाहिर सर हम लोग तो गए थे, तो हम मार्केटें भी देखी हम लोगों ने। हम एक मार्केट में गए एक दुकानदार के पास ना, तो कुछ ख़रीदारी कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे साथ थे ना वो मेरे मामू ससुर भी हैं, मेरे चाचा भी हैं। अच्छा तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग 19 बंदे थे रिश्तेदार आपस जी में। जी। वहाँ पर हम पहुँचे, उनका गारमेंट्स का काम है ना, अच्छा। बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक जी। बरकत दे। तो वो जो है गारमेंट्स की दुकान पे गए कुछ देखने के लिए। तो उसने हम लोगों को देखा ऊपर से नीचे, उसने कहा कहाँ से आए हो? अच्छा हमारे काफ़ी रिश्तेदार जो है ना मुंबई इंदौर वगैरह की साइड पे रहते हैं ना। तो हमने बोला यार हम यहीं इंदौर से आए। अच्छा तो वो सुनी सुनाई कर दी उसने बात ना। फिर उसने ठीक 5 मिनट बाद दोबारा बोला यार तुम लोग यहाँ के भी नहीं हो और ना इंदौर के हो, तुम लोग इंडिया के ही नहीं हो। अच्छा फिर उसने जब ये बात कही ना, हमने कहा भाई हम कराची से आए। तो वो बड़ा खुश हुआ। तो फिर उसने जो ना सारे काम छुड़ा के उसने बच्चे को बोला जा बेटा इन लोगों के लिए तू ना नाश्ता लेके आते। सही। हमने बोला नहीं भाई कुछ भी। बोले नहीं आप अब ऐसे जा ही नहीं सकते, खाए पिए। फिर मैंने बोला अच्छा आप पानी मंगवा लो और चाय मंगवा लो। उसने भी चाय वाय मंगवाई, यानी कि मेहमान नवाज वो बंदा था। जी। लेकिन जो है ना हमने ये नहीं समझा, हमने इसलिए उसको फोर्स नहीं किया कि हम उसको बोझ ना बन जाए, सही। उसके लिए कोई आजमाइश ना बन जाए बात। सही। क्योंकि आपको पता है कि दोनों मुल्कों के मामला ऐसे हैं कि अगर आप इंडियन हैं और आपने मुझसे हंस के भी बात कर ली ना, पीछे से आपके पुलिस आ गई तो आपके लिए आजमाइश है। वहाँ पर हमने सुना है कि ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ। सही। अच्छा ये बताएं कि अब एक और चीज़ पे आते हैं थोड़ा सा। अब ये चीज़ें तो हैं, पूछने को फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें और हैं, लेकिन वीडियो वैसे ऑलरेडी काफ़ी जो है लेंथ उसकी बढ़ गई है। लेकिन थोड़ा सा एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि भाई यहाँ पाकिस्तान में तो रह ही रहे, हम भी रह रहे हैं, आप भी रहे, ठीक है। वहाँ आप गए तो उनको देखने के बाद क्या फ़र्क लगा कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, कितना पीछे रह गए हैं, या हम उनसे आगे निकल गए हैं? टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें, फैसिलिटीज़, ज़ाहिर है आपने ट्रेन में भी सफ़र किया और दूसरी चीज़ें भी आपने देखी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें या मुकाबला कंपैरिजन बनता है कि नहीं? हम आजकल जो है तो बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन देखें हम रहते पाकिस्तान में, खाते पाकिस्तान में, सब कुछ यहीं करना है, मरना है तो यहीं इसी मिट्टी में ही जाना है। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमें हमारा मुल्क प्यारा, उन्हें उनका मुल्क बिल्कुल प्यारा। नहीं, मुल्क की बात नहीं ठीक है, सिस्टम टेक्नोलॉजी सिस्टम पे ही आ रहा हूँ, उसी बात पे ही आ रहा हूँ। ठीक है ना। सिस्टम की रही बात और टेक्नोलॉजी की रही बात, तो हम बहुत नीचे हैं, हम वो बहुत ऊपर हैं। सही। ठीक है, ये कह सकते हैं कि हम अभी आज़ाद हुए और उनको आज़ाद हुए जो है ना वही 72 साल पूरे हो गए। अच्छा। और हमें आज़ाद हुए क्या अभी 2 ऐसी साल क्या हुए। चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट की, या ऐसी टेक्नोलॉजी क्या आपके जहन में अभी भी है कि यार ये चीज़ देखी तो मुझे लगा कि यार ये हम लोग पे पास अभी तक नहीं या आनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान में भी ज़ाहिर आ रही है, लेकिन थोड़ा लेट आती हैं हमारे पास। जो भी टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी प्रोडक्ट भी आती है तो काफ़ी दूसरे मुल्कों में आने के बाद आखिर में हमारे पास पहुंचती है। तो क्या कहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हमने देखें? सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्शे की मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ रिक्शे किस पे चलते हैं? हमारे यहाँ जो फ्यूल है पे। फ्यूल पे चलते हैं, गैस पे चल रहा है गैस पे या तो चलते हैं, पेट्रोल पे चल रहा है, CNG पे। ऐसा ही है ना। हमारे वहाँ पर जो है ना इंडिया में रिक्शे उस पे चलते हैं इलेक्ट्रिक पे। अच्छा।
इलेक्ट्रिक से वो चार्ज करते हैं और पूरे दिन चलाते हैं। अच्छा, या दोबारा जाना चाहेंगे, मौका मिले जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे? आप नहीं जाना चाहते? हम तो जाना चाहते हैं, हम तो जाहिर है जैसे आप जाना चाहते हैं, आपके अंदर भी एक कुड़न होगी ना कि यार मैं भी जरा हिंद देख के आऊँ, क्योंकि मेरे भी जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं से एक लिंक तो है, क्योंकि जाहिर है पहले एक कंट्री थी। एक कुड़न होती है बंदे की, जाहिर सी बात है। देखें, जो कीड़ा होता है ना इंसान का घूमने फिरने का, वो कभी जिंदगी में नहीं मरता। तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर जो कुड़न थी ना कि इंडिया देखना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना देख कर आई हूँ। लेकिन अब जो मुझे जो जस्तुजू है ना मस्जिद जाने की, वो इस नियत से जाने की है कि वहाँ पर जो है ना ज़ियारतें काफ़ी हैं। क्योंकि मैं जब दिल्ली गया था ना, तो दिल्ली के अंदर गाली कमोबेश 26 से 30 ज़ियारतें हैं। अच्छा। और उसमें से मैंने जो अभी तक ज़ियारतें कर ली हैं वो 19 ज़ियारतें मैंने कर ली हैं। अच्छा। लेकिन अभी कुछ ज़ियारतें बाकी है, तो मैं तो दोबारा जाना ज़रूर चाहूँगा। जरूर चाहेंगे। इंडिया सिर्फ मैं यहाँ नहीं जाना चाहूँगा, कहाँ पर? दिल्ली। मैं तो चाहूँगा कि मुझे पूरे इंडिया का वीज़ा मिल जाए। मैं मुंबई, आगरा, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, अजमेर, जितने भी शहर हैं, जी, मैं XYZ तमाम शहर विजिट करके तमाम ज़ियारतें भी कर लूँ और सब मज़ारात से होके आ जाऊँ। सही। मेरी तो अब ये नियत है। सही, ताकि अल्लाह पाक जो अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। और भाई होपफुली आप लोग को जो है भाई की बातें सुन के मज़ा आया होगा। और वही है कि यार देखो, हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें बोलने को, बहुत सी चीज़ें, ठीक है, बाकी तो ये चलता रहेगा इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम वगैरह, ये तो अब शायद कभी ख़त्म हो ना हो। लेकिन आप जैसे पॉजिटिव लोग जो हमें देख रहे हैं, तो हम भी पॉजिटिव हैं, तो हम हमेशा पॉजिटिविटी को ही जो है वो आगे बढ़ाते हैं, स्प्रेड करते हैं। और भाई से भी हमने जो है स्पेशली हमें बात इसलिए हमने कहा आपसे भी जो है मिलवाएं, क्योंकि तकरीबन रिसेंट ही होके आए, क्योंकि मई 2023 में ही ये गए थे, तकरीबन 3-4 मंथ पहले ही जो है ये होके आए। तो ज़ाहिर है इनसे बेहतर कौन बताए, क्योंकि इतनी सारी आप लोग भी बताते कि यार बहुत डेवलप हो चुका है। पहले हमने कभी इंटरव्यू किए थे, लेकिन रिसेंट वाले शायद एक आध किसी पर्सन का हमने किया, लेकिन ज़्यादातर जो है बहुत साल पहले गए थे, तो इसलिए तो होपफुली आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया होगा। और नवीद, जिस तरह वीडियो में हमने देखा कि भाई साहब इतनी तारीफ कर रहे थे, उन्होंने हाल ही में विजिट किया है इंडिया को, हमारा भी दिल, मेरा भी कर रहा है कि इंडिया को देखें हम भी। देखिए, असल बात पता क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो रिलेशन है वो इस तरह का है, दोनों कौमें जो है, यानी दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं वो आना जाना चाहते हैं। खासकर पाकिस्तानी इंडिया को ज़रूर विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह वीडियो में एक बात क्लियरली उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया भाई ने, कि उन्होंने खुद इंडिया को विजिट किया, दिल्ली में गए, ज़ियारतों के वीज़े पे थे, तो ज़्यादा उन्हें एक्सप्लोरिंग करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जिस हद तक उन्हें मौका मिला और उन्होंने खुद को एज़ अ पाकिस्तानी वहाँ पे फ़ील किया, बहुत ही सिक्योर एंड साउंड था। एक बात जो मुझे वीडियो से समझ आई कि इंडिया की तरफ से जो इंडियंस हैं, वहाँ के जो इंडियंस भाई हैं, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बड़ी मेहमान नवाज़ी की। उन्होंने बताया कि जब कोई ये जानता था कि हम कराची से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो लोग बैठने के लिए जगह भी देते थे और चाय, पानी और खाना तक की ऑफ़र्स करते थे, बल्कि चाय पिए बगैर जाने नहीं देते थे, पानी पिलाए बगैर। और यानी कि उनके अंदर ये रिस्पेक्ट, ये इस बात की ज़मानत है कि ये इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। अगर आप इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं तो वीडियो को 1 लाइक तो कर दें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई साहब से पूछा गया कि आप ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में, ठीक है, आपको क्या लगा कि कंपैरिजन बनता है? पहला सवाल उन्होंने जब पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल बनता है। फिर दूसरी बात पे उन्होंने कहा कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक है, कंपैरिजन बनता है क्योंकि दोनों कौमें एक जैसी हैं, लेकिन वो हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन में, और फैक्ट्स भी यही हैं, इंडिया हमसे सौ दूर है, बल्कि हमें सदियां लग सकती हैं जितना हम उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे एडवांस है, ठीक है। और बात एजुकेशन में इसलिए हमेशा अपनी अक्सर वीडियोस में कर जाता हूँ, वो यही है कि आपके अंदर जितनी अवेयरनेस होगी, आपके अंदर उतनी एबिलिटी होगी, आप उतना एक बेहतरीन कौम बन सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान को इस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ट्रेन पे जब सफ़र किया, ट्रेन सिस्टम पे, आपको पता है कि इंडियंस भाई अक्सर कहते भी रहते हैं कि हमारी जो ट्रेन का जो सिस्टम है या जो हमारे स्टेशन हैं वो आपके एयरपोर्ट से भी ज़्यादा बेहतर है। फिर वीडियो में फिज़िकली तौर पे पूछा गया कि भाई आप ये बताएं
कि ये जो ट्रेन सिस्टम था या स्टेशन थे वो हमारे स्टेशन से कितने बेहतर थे। तो उन्होंने कहा जी वाकई बिल्कुल ठीक कहते हैं, इंडिया में जो स्टेशन हैं वो हमारे एयरपोर्ट के मुकाबले में इतने साफ सुथरे और वेल डिज़ाइन और वेल सिस्टम ट्रेंड हैं यहाँ पे। इस बात की उन्होंने तस्दीक की। ठीक है, एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हमारा भी यही ड्रीम है कि हम इंडिया खुद विजिट करें। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। जिस तरह सुबह आप कह रही थी कि वीडियो देखने के बाद मुझे भी फील हो रहा था कि यार काश हम भी इंडिया जाएं, और जिस तरह हमारी ख्वाहिश है। और अगर आप इस ख्वाहिश पे हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और ये सपोर्ट हमारे लिए इस तरह है, और अगर इससे भी मज़ीद हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को अपने कम्युनिटी में, ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें। और एट द एंड जो हमें इस वीडियो को देखकर जो खुशी हुई ये थी, भाई ने कहा कि हम कराची से, पाकिस्तान से आए हैं, और जो रिस्पेक्ट उन्होंने कहा हमें दी गई वहाँ पर, तो वो रिस्पेक्ट को देखकर वो बड़े हैरान रहे। और हैरान होना भी चाहिए क्योंकि ये दोनों कौमें एक ऐसी आइडियोलॉजी बन चुकी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक इस तरह की आइडियोलॉजी बन चुकी है कि इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। उस माहौल को मद्देनज़र रखते हुए जब आप जाएं और आपको बल्कि खुले हाथों के साथ, गर्मजोशी के साथ, मोहब्बत के साथ वेलकम किया जाए, ठीक है, और मतलब रिस्पेक्ट दी जाए, तो इसमें कोई शक नहीं आपका दिल बाग-बाग होगा, दिल गार्डन-गार्डन होगा। और बहुत आला जितनी भी तारीफ़ की जाए यकीन माने यहाँ पर इंडिया की उतनी कम है। क्यों? क्योंकि इस भाई साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। आफ्टर विजिट इंडिया उन्होंने अपना पर्सनल एज़ अ पाकिस्तानी उन्होंने कहा कि जी इंडिया ने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है ये कौम हमसे। तो उसकी एक वजह यही है क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, वो अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं। एज़ अ पाकिस्तानी हमें भी सीखना चाहिए और ख़ुद को और पूरे पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए एजुकेशन सिस्टम पे भी ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। एट द एंड अगर मैं इस वीडियो में आपसे एक बात कहूँ वो ये था कि जिस तरह वीडियो में उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान से हम इंडिया गए और इंडिया से जब हम वापस आए तो वो बता रहे थे ओवरऑल 75,000 रुपये, ठीक है, 75,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ उनके खर्च हुए। तो ये यानी कि एक बड़ा हैंडसम बजट पे वो दिल्ली से होकर आ गए, ठीक है। दिल्ली बहुत दूर है, ये इस तरह की हमारे यहाँ कहावतें हैं, दिल्ली बहुत दूर है, तो मतलब इतना दूर से होकर आ गए और वो भी 75,000 के बजट में। तो एक तो ये गवर्नमेंट की तरफ से था, एक ये भी उन्हें उनके लिए यूँ समझे हो सकता है काफ़ी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने खुद बर्दाश्त किए हों, लेकिन एक बेहतरीन बजट के ऊपर आप दिल्ली से होकर आ गए हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और जो उन्होंने एक अहम बात की कि पाकिस्तान से लेकर दिल्ली तक उनके होटल रूम तक उन्हें बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, ठीक है। उनको सेफ एंड साउंड उनके होटल तक पहुंचाया गया और उसके बाद उन्हें आज़ादी दी गई कि आप यहाँ घूमे फिरें, अपनी ज़ियारत मुकम्मल करें, और उसके बाद जो है ना एक टाइम लिमिट भी दिया गया। तो बहुत ही बेहतरीन मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये पूरा ट्रिप, और इंडिया की तरफ से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है वो भी बहुत अच्छी थी। और एट द एंड भाई तारीफ बनती है, इसमें कोई देखिए तारीफ कर क्यों रहे हैं, देखें उस भाई साहब ने खुद कहा है कि इंडिया हमसे आगे है, वो फिजिकली देख कर आए हैं। हम तो यहाँ से वीडियो में देख लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, वीडियोस को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार इंडिया हमसे इतना आगे। वो भाई साहब खुद वहाँ गए, उन्होंने ट्रेन में सफ़र भी किया, उन्होंने दिल्ली को भी देखा, ठीक है। दुनिया का एक बेहतरीन सिटी है दिल्ली, ठीक, वहाँ वो गए, उन्होंने विजिट किया और उसके बाद उन्होंने कहा वाकई यार इंडिया हमसे आगे है। तो ये बात यहाँ पर हमें इस अंदाज से एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई जो कौम मेहनत करती है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। अगर आप समझते हैं मैं ये ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है भैया। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखता है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।